जय श्री कृष्ण। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है, कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशियों का बड़ा महत्व होता है, लेकिन साल की पुत्रदा एकादशी है वह संतान प्रदान करने वाली एकादशी है। जो दंपति काफी परेशान है, जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, अगर वह इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले तो सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में पति पत्नी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी के सामने आप बैठ जाएं और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, हम पति पत्नी आज एकादशी का व्रत रखेंगे। हमारे लड़के की इच्छा पूरी हो, संतान की इच्छा पूरी हो। हमारे निसंतान हैं, हमारी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए संतान का सुख होना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपकी कुंडली में योग नहीं होंगे तब भी आपके संतान के योग बन करके तैयार हो जाएंगे। उसके अलावा भगवान के सामने फल रखें। इस दिन अगर आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। एक छोटा सा हवन भी आप कर सकते हैं। जो मंत्र आप याद हो, गायत्री मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र है, इन मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। एकादशी के दिन नियम के साथ में व्रत रखना है। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और साथ ही साथ घर पर आए हुए किसी अतिथि का तिरस्कार नहीं करना है। घर पर अगर कोई अतिथि आ जाता है कुछ मांगने के लिए तो आप उसे दान जरूर करें। एकादशी के दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें। एकादशी का जो दिन होता है यह बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें और भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। भगवान शिव से भी प्रार्थना करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पुत्रदा एकादशी की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर को 7:52 तक दशमी तिथि रहेगी। उसके बाद में एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो आप स्मार्तक जो व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत 2 प्रकार से कहा जाता है, वैष्णव और स्मार्तक। वैष्णव लोग जो होते हैं वो द्वादशी में व्रत रखते हैं और गृहस्थी लोग स्मार्तक जो होते हैं वह अगर दशमी के साथ भी एकादशी पड़ रही तब भी व्रत रख सकते हैं। तो 2 दिन का व्रत रहने वाला है, 30 और 31 का। स्मार्तक का 30 का और वैष्णव संप्रदाय वाले 31 का यह व्रत रखेंगे। इस दिन अगर खान पीन की बात करें तो आप सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा, आलू, काली मिर्च, सेंधा नमक, साथ ही फ्रूट्स, इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। एक पीला धागा आपको लेना है। पीला धागा क्योंकि पीत वस्त्र भगवान विष्णु को भी अधिक प्रिय है, भगवान को पीला चंदन भी लगाएं और साथ ही साथ आप पीला धागा लेकर के भगवान के हाथ में जरूर बांधें। भगवान के हाथ में अपनी इच्छा बोल करके पीला धागा बांधें। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आप पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके वहां पर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है और जो भी कार्य अड़चने आ रही हैं, जो आपके कार्य नहीं बन पा रहे, उन कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। आपके सभी कार्य बनेंगे, कार्यों में आ रही अड़चने दूर होंगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा है, केशव, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता का
पूजन किया जाता है, कृपा करके बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। यानी आप कथा के द्वारा सुन सकते हैं, इसलिए मैं कथा आपको सुना रहा हूं कि राजा की कोई संतान नहीं थी, उसके पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करता था। पुत्रहीन राजा के पिता रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। यानी जिसके पुत्र ना हो, उसके जो पितर हैं वह रोते हैं, दुखी होते हैं, कहते हैं कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा, क्योंकि उनकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए पुत्र बहुत ही जरूरी है। राजा के पुत्र न होने के कारण बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा मंत्री इन सब में से किसी चीज से संतुष्ट नहीं था। सब प्रकार का सुख था, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं थी। वह सदैव ये विचार करता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चलेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। ये एकादशी कथा में भी लिखा हुआ है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह बहुत ही धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। इस प्रकार वह इधर उधर भटकता हुआ जंगल में जा पहुंचा और वहां पर पशु पक्षियों को देखने लगा, निहारने लगा कि सभी अपने परिवार के साथ कितने आनंद के साथ में विचरण कर रहे हैं। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। जब कोई शुभ कार्य होता है तो सीधे जो अंग होते हैं वो फड़कने लग जाते हैं। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतर के मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए, मुझसे कहो। मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वाले को उत्तम संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर पर स्नान करने के बाद में एकादशी का व्रत का संकल्प करेंगे। इस पर राजा बोले, ही मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर राजा ने यह व्रत किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो संकल्प पूर्वक ये व्रत रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और साथ ही साथ दूसरे दिन व्रत का पारण करें, दान पुण्य करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण।